तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो बच्चों, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज मैं आपसे बात करने आया हूं आरयूएचएस के बारे में। जी हां, बिल्कुल, आज हम आरयूएचएस के बारे में जितनी भी डिटेल्स है बच्चों, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कहां से आपका जो है पूरा एग्जाम रहने वाला है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग भी इस पेज के लिए नए हैं, वो सभी बच्चों पेज को पहले इस शेयर जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको सभी को पता है बच्चों, आरयूएचएस का फुल फॉर्म है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। और ये कौन सा एग्जाम है बच्चों? आपका राजस्थान बेस्ड एग्जाम है, जिसके अंदर बच्चों आपको राजस्थान के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा। और ये बच्चों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही एलिजिबल है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे मेल्स एंड फीमेल्स हैं, वो दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं इस एग्जाम को भर सकते हैं, है ना। अनलाइक एम्स, जो कि एम्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, पर जो आपका आरयूएचएस का एग्जाम है, जो कि नर्सिंग के लिए रहने वाला है, वो आपका बॉयज मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही भर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसके अंदर जो आपको एज का क्राइटेरिया रहता है वो 17 ईयर्स रहता है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है ये, है ना। तो मिनिमम आपकी एज जो है इतनी रहनी ही चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों क्वालिफिकेशन, क्या क्या चाहिए, है ना। जैसा कि आप सभी को बच्चा पता है कि 12th के अंदर आपके पास पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 12th पास आपको होनी चाहिए। उसके बाद में जो 45% है मिनिमम 12th का क्राइटेरिया रहता है, किसके लिए बच्चों? जनरल के लिए। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं बच्चों, है ना, जनरल के लिए जो भी है बच्चों, मिनिमम 45 मार्क्स आपके 12th के अंदर होने चाहिए। एंड 40 मार्क्स बच्चों किसके लिए हैं? जितने भी आपके एससी एंड एसटी ओबीसी वाले आपके कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो है बच्चों 40% का जो है 12th के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया रहा है। अगर आप इन सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फॉलो करते हैं और अगर आप इन सब के लिए, तभी आप आरयूएचएस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम एज आपकी 70 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन है कि आपके 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, और 45 मिनिमम परसेंटेज आपकी 12th में होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी एंड एसटी एससी के लिए आपको मिनिमम 40% तो 12th में होने ही चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे हम कुछ बात कर लेते हैं जो एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। जो हर साल का जो पैटर्न है बच्चों, आप सभी को पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो 3 आपके मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं। एम्स की तरह इसके अंदर आपके नर्सिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का कोई भी वेटेज नहीं होता है। तो टोटल आपके इसके अंदर 100 मार्क्स रहेंगे, जो कि आपके 100 क्वेश्चंस कैरी करेंगे। अब इसके अंदर बच्चों एक मेन चीज ये है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर सही उत्तर के लिए आपको +1 नंबर मिलेगा, और हर गलत उत्तर के लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई नंबर काटा जाएगा। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं बच्चों। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को पता होगा कि जो इसका सिलेबस है वो रहने वाला है 12th का। ठीक है ना। तो 12th की जो आपकी फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है ना, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है ना बच्चों। तो इसके अंदर क्या 11th का कोई पार्ट नहीं आएगा? जी नहीं बच्चों। आरयूएचएस एक ऐसा एग्जाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके 12th के जितना भी आपका कोर्स है, उसके बेसिस पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, और उसके हिसाब से जो है आपको आपके नर्सिंग की जो है आपको मनपसंद कॉलेज मिल सकती है। अब जैसा कि काफी बच्चों को नहीं पता होता है ना, इसके अंदर भी कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल बच्चों आपके पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स रहते हैं। कितना टाइम रहता है बच्चों? 120 मिनट्स रहते हैं, यानी कि 2 आवर्स का आपके पास समय रहेगा। ठीक है। अब काफी बच्चों का ये डाउट होता है कि सर ये इसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ये ऑफलाइन होगा। देखो अभी की जो नॉलेज है बच्चों, अभी की जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसमें यही है कि जो आपका एग्जाम है बच्चों वो ऑफलाइन मोड में ही होगा, है ना। जो आपका एग्जाम है बच्चों, जो आपका आरयूएचएस एग्जाम करवाएगा वो ऑफलाइन ही करवाएगा, और ये जो ऑफलाइन आपका पेपर होता है वो ओएमआर
के ऊपर होता है, सीधी सी बात है बच्चों। आपको OMR शीट्स दी जाएंगी और इसके ऊपर जो है आपके एग्जाम्स होंगे। अब बच्चों फिलहाल की जो अपडेट है वो तो यही है, बाकी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आगे जो नोटिफिकेशंस आएगी उसके अंदर और भी आगे जो है बच्चों पिक्चर क्लियर होती जाएगी। यदि अगर ऐसी कोई अपडेट आती है कि इस बार जैसे RUHS यदि ऑनलाइन होता है या फिर कोई भी प्रकार के अगर चेंजेस होते हैं तो वो आपको जरूर बताए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल आपका पेपर पैटर्न है जो कि इस प्रकार से कुछ रहने वाला है। उसके बाद में बच्चों हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, हम सभी को पता है बच्चों, सभी का सपना होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है हमें हमारा एडमिशन लेना है और उसके लिए बच्चों तैयारी भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। तो राजस्थान की बच्चों टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन सी है जो कि नर्सिंग का जो कोर्स है वो ऑफर करती है और उनके अंदर एडमिशन भी आप RUHS के थ्रू ही ले सकते हैं। उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है कौन सा, SMS कॉलेज, है ना। आप सभी को पता होगा SMS कॉलेज जयपुर, जो कि सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा चाहने वाला जो कॉलेज है बच्चों वही रहने वाला है, जहां पर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ मिलकर अपना नर्सिंग का कोर्स है बच्चों वो करेंगे और बहुत ही शानदार नर्स बनने का सपना पूरा करेंगे। उसके अलावा बच्चों देखिए जयपुर में जो आपका आता है RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, देन अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, बीकानेर, चूरू एंड सिक्कर। इस प्रकार से बच्चों आपकी टॉप 10 कॉलेजेस की जो है लिस्ट रहती है। उसके बाद बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है टोटल आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो रहती है 39 और इन 39 गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास लगभग बच्चों 2500 से प्लस सीटें हैं। वो कौन कौन सी कॉलेजेस रहने वाली है वो आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि इसके अंदर आपकी जयपुर की कॉलेजेस हैं, बूंदी की है, लालसौर दौसा की है, को टोंक की है बच्चों, नाथद्वारा, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़, इन सब के अंदर बच्चों आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहती हैं। उसके बाद बच्चों जालोर, प्रतापगढ़, नागौर, अलवर, जैसलमेर, बारा, झुंझुनू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, करौली, धौलपुर, केकरली, अजमेर, पाली, श्री गंगानगर और उसके बाद बच्चों सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, चूरू। भरतपुर में देखो बच्चों 2 कॉलेजेस हैं, है ना, गवर्नमेंट की, सिक्कर, जयपुर में भी 2 है बच्चों, उदयपुर में भी है। उसके बाद में देखो फिर से एक अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है। अब देखो बच्चों टोटल ये होती है 36 कॉलेजेस, है ना। टोटल आपके पास पहले जो थी बच्चों टोटल 36 कॉलेजेस थी, अब 3 कॉलेजेस और इसमें ऐड हो गई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी निम्बाहेड़ा में एक कॉलेज है बच्चों गवर्नमेंट की जो कि है चित्तौड़गढ़ में, और बच्चों नेक्स्ट आपकी आती है कौन सी, रावत भाटा में जो कि आपकी चित्तौड़ है, रावत भाटा कोटा के पास चित्तौड़ में, और उसके बाद एक है आपकी नावा शहर में जो कि है नागौर में। ठीक है ना बच्चों, तो 3 नई कॉलेजेस हैं। पहले टोटल 36 कॉलेजेस थी, है ना, इसके अंदर 3 कॉलेजेस और नई गवर्नमेंट की ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट की जो 3 कॉलेजेस है वो तो नई अभी खुली है। इसके अंदर बच्चों टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके पास 39 रहने वाली है, जो कि टोटल 2500 से प्लस सीट्स आपकी होल्ड करती है। अब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही एम करते हैं और उसकी जो कट ऑफ क्राइटेरिया है बच्चों वो जाता है 75 अबव। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कम से कम अपना जो टारगेट है बच्चों 100 मार्क्स में से 75 प्लस का टारगेट लेकर चलिए, तो ही आप एक गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर पाएंगे। और कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो अपने शहर के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर सकते हैं, और वो मैंने आपको बता दी है। यदि आपके कोई शहर के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके लिए आप एम कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगर प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए बच्चों 161 कॉलेजेस और हैं, जो कि लगभग 7000 से प्लस सीट्स जिनके पास हैं, जो कि आपको नर्सिंग का जो कोर्स है वो ऑफर करती हैं। इसी के अंदर बच्चों आपके पास टोटल जो आपके पास क्राइटेरिया आ जाता है वो आ जाता है लगभग आपके पास 9500 से प्लस सीट्स का जो है आपके पास क्राइटेरिया आ जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। और इसके अंदर बच्चों रिजर्वेशन किस हिसाब से रहता है ना, टोटल जितनी भी आपकी सीट्स होती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की मिलाकर, उसके अंदर जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बच्चों 85% जो है सीट्स रिजर्व्ड रहती है। ठीक है बच्चों, और बची हुई जो 15% सीट्स है बच्चों वो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व रहती है ना। और इनमें भी बच्चों 50% सीट्स बॉयज के लिए एंड 50% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है। तो इक्वल अमाउंट में शेयरिंग है बच्चों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपकी सीट्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो देखिए बच्चों कंपटीशन जो है टफ है,
बिल्कुल, और आपको जो है इसमें कोई भी तरीके की चूक नहीं रखनी है। एक आपको एडिड बेनिफिट यह है कि सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट है वो आपके है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में। और भी स्टेट्स हैं जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, बट सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड सबसे ज्यादा सीट्स नर्सिंग के अंदर जो स्टेट ऑफर करता है वो है आपका राजस्थान। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी ये मौका नहीं चूकना है। इस बार 3 कॉलेजेस और ऐड हुई हैं और मैं यही चाहूंगा बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है और मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग बच्चों अपना पूरा दमखम लगाएं और बच्चों अच्छे से तैयारी करें और अपने मन पसंदीदा कॉलेज के अंदर एडमिशन जरूर लें। और इसी के लिए बच्चों आगे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि यदि आप कोई भी एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उनके सर्टिफिकेट, चाहे ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एसटीएससी हो, उन सबके सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि जब कभी भी काउंसलिंग होती है, कॉलेज के अंदर एंट्रेंस या एडमिशन की बात होती है, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए जरूर शो करने पड़ेंगे। तो बच्चों आप सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट, चूंकि अभी आपका फॉर्म नहीं आया है, अभी आपके पास समय है और आप यही चाहेंगे कि आपको जो है अभी इस समय को आप यूज करके और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स और जितने भी आपकी चीजें हैं आप उन सबको प्रिपेयर कर लें, ताकि बच्चों कोई भी तरीके की बाधा आपके एडमिशन के समय ना आए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया बच्चों, जनरल के लिए कट ऑफ क्राइटेरिया कितना रहता है, 75 प्लस मार्क्स का रहता है, बिल्कुल है ना। उसके बाद ओबीसी का आप मान के चलिए कम से कम 70 का तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद एससी एंड एसटी का बच्चों है ना 60 से 65 प्लस का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है ना। ये हर साल आपका जो पेपर पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहता है। तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है बच्चों, आपका पेपर किस प्रकार से आता है उसके अंदर आपका लेवल क्या रहता है उस पेपर का, उस पर डिपेंड करता है कि फाइनल आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। पर फिलहाल एक रेफरेंस के लिए आप इतना जरूर ध्यान रख सकते हैं कि लगभग आपको इस स्कोर के ऊपर जो आपका सेफ स्कोर जिसको आप बोल सकते हैं, आपको इतना आपको टारगेट लेकर चलना है ना। उसके लिए आपको तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी और उसी तैयारी के लिए बच्चों उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आया है एक नया ऑफर, जो कि है बिल्कुल बिग समर सेल। और इस बिग समर सेल के अंदर बच्चों आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। स्पेशल ऑफर कुछ इस तरीके से है कि उत्कर्ष के जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उत्कर्ष ने आपको दी है भारी छूट, जो कि रहने वाली है 90%। जी हां बच्चों, आपको उत्कर्ष के सारे नर्सिंग एग्जाम्स की जितनी भी आपको तैयारी करनी है उसके लिए ऐप के ऊपर जो भी कोर्सेज अवेलेबल है उसके अंदर आपको मिल रहा है 90% तक का भारी डिस्काउंट। और उसी के साथ में बच्चों अभी तक बात यहां खत्म नहीं होती है, उसी के साथ में बच्चों आपको मिलता है एक्स्ट्रा 13% ऑफ, क्योंकि उत्कर्ष के बच्चों जो मेन यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष क्लासेस का, उसके 13 मिलियन फॉलोवर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसीलिए बच्चों आपको एक्स्ट्रा 13% ऑफ जो है उत्कर्ष दे रहा है। सिर्फ आपको एक कोड अप्लाई करना है, वो है UC13। तो जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे 90% जो टोटल डिस्काउंट होने के बाद जो भी आपके पास अमाउंट आता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा 13% आपको इस कोड के थ्रू मिल जाएगा। यहीं पर बच्चों आपका ऑफर्स की जो है बच्चों लड़ी खत्म नहीं होती है। RUHS के लिए बच्चों स्पेसिफिकली RUHS का जो हमने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है ना, उनका जो टारगेट बैच हमने लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स जो आपका रहने वाला है बाइलिंगुअल। जी हां बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपका एक कोर्स रहने वाला है, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों अच्छे से अगर RUHS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए में इस तैयारी को कर सकते हैं। पर बच्चों देखो, मजे की बात तो यह है कि आपको 500 भी पूरे नहीं देने पड़ेंगे। उसका रीजन है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट का ऑफर है वो अभी भी रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे ही UC13 कोड अप्लाई करते हैं, इस 500 के ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिलेगा। तो बच्चों सोचना क्या है, जो लोग भी RUHS की तैयारी करना चाहते हैं और आज ये चाहते हैं कि आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज से नर्सिंग करें और एक अच्छे नर्स बनकर उभरें और आगे समाज कल्याण में, समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो जरूर अभी जाएं और इस ऑफर को अवेल करें। ध्यान रखिए बच्चों, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 14 से 20 जून के मध्य अवेलेबल रहेगा। यदि आप 20 जून के बाद इस ऑफर को अवेल करना चाहेंगे तो भी आप इस ऑफर को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि इस भारी मात्रा में जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस तारीख के बीच में 20 जून से पहले आपको जो है उत्कर्ष के ऐप पर ये सारे कोर्सेज आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद में बच्चों नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बच्चों एक स्कोर बूस्टर पैक है, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 20 मॉक टेस्ट। जी हां बच्चों, एम्स एंड RUHS के लिए 20 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं
जो कि रहने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में। बिल्कुल ध्यान देकर सुनिएगा बच्चों, ये जो मॉक टेस्ट है, जो आपका स्कोर बूस्टर पैक है, आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा और उसका भी हमने 90% डिस्काउंट करके बच्चों जो है आपकी प्राइस रखी है वो है 499 रुपीज ओनली। एंड इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिल रहा है UC13 कोड के साथ। तो बिल्कुल जो लोग भी अपना स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं और 2024 नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जिनका टारगेट है, वो लोग जाकर अभी के अभी इस ऑफर को अवेल कीजिए और एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट लेना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट जो 2025 BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिनका टारगेट जिन्होंने अभी अभी 11th पास किया है या फिर जो लोग अभी 11th में है, जो 2025 में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बच्चों हमारे पास मंजिल बैच है। वो भी बच्चों बाइलिंगुअल रहने वाला है। जी हां बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है क्लासेस आपकी रहेंगी पूरे साल। बहुत शानदार तरीके से आपको पूरा सिखाया जाएगा बच्चों। आपका 12th, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आपको अच्छे से समझाया जाएगा और ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में। और इसके अंदर भी बच्चों बिल्कुल जैसा कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर भी आपको 13% डिस्काउंट एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है सिर्फ एक कोड अप्लाई करने से, वो है UC13। तो बच्चों जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से और उत्कर्ष के साथ जुड़कर बच्चों, क्योंकि आप लोगों का प्यार और विश्वास हमें इस ऊंचाई और इस मंजिल तक लेकर आ गया है कि हमारे जो है बच्चों टोटल सब्सक्राइबर्स अब 20K हो गए हैं, है ना। तो 20K सब्सक्राइबर्स उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के होने के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ में बच्चों उत्कर्ष क्लासेस के जो मेन यूट्यूब चैनल है उसके 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये भारी मात्रा में डिस्काउंट। और हम यही चाहेंगे बच्चों कि आपके जो मंजिल है उसकी ओर आप एक कदम और बढ़ाएं और उसके लिए जो है उत्कर्ष आपके साथ हमेशा खड़ा है। तो जो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप नए हैं इस पेज के लिए तो इस पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज आपसे मिस ना हो। ठीक है बच्चों, यह है हमारा ऑनलाइन हैंडल, है ना। आप इन सब पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, है ना। थैंक यू सो मच।